खाता न वही जो नीतीश बाबू कहें वही सही। एक कार्यकर्ता हमारा मुख्यमंत्री होगा, ये तय है कि अगला मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग में बीजेपी का नेता जाएगा, कार्यकर्ता जो छाती पे कमल लगा के जाए। श्री यादव जी ने अगर ऑस्ट्रेलिया का दौरा कैंसिल किया तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। खबर तो है कि कैंसिल हो गया। नहीं, मैंने तो मुझे नहीं पता, मैं तो अंदाजा लगा रहा हूँ कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया से क्या संबंध है? जेडीयू के नए अध्यक्ष नीतीश कुमार हो गए हैं और 2016 में भी जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो उस समय भी जेडीयू के अध्यक्ष बने थे नीतीश कुमार। इस समय भी महागठबंधन की सरकार है बिहार में और इस समय भी अध्यक्ष बने हैं। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। ये इसको क्या संकेत देख रहे हैं? पिछली बार जब बने थे तो फिर आप लोग के पास चले आए थे एनडीए में, इस बार क्या है? लौट के फिर नीतीश जी अध्यक्ष पद पे आए। नहीं, लौट के फिर एनडीए में भी तो जा सकते हैं। नहीं, लौट के फिर वो अध्यक्ष पद पे आए क्योंकि महज संयोग है कि इस तरह का कुछ मतलब आप लोग समीकरण नहीं, ये बना के नीतीश कुमार जी का प्रयोग है। जितना भी वो स्क्रिप्ट है वो खुद लिखते हैं। ये पार्टी उन्हीं की है, क्षेत्रीय पार्टी है जदयू, उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसके में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है और नीतीश कुमार जी कभी आरसीपी जी को बनाते हैं, कभी ललन सिंह जी को बनाते हैं, कभी मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो जेडीयू में वही होता है जो खाता न वही जो नीतीश बाबू कहें वही सही। तो जब वही करते हैं तो ललन जी और लालू जी ने दोनों ने मिलकर ये ख्वाब दिखाए थे। बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार थी, उद्योग लग रहा था, रोजगार मिल रहा था, बिहार नई ऊंचाई चल रहा था। एक बैग वो बिना कारण के, बिना झगड़े के छोड़ कर गए इस ख्वाब से कि वो ख्वाब, वो सपने अब टूट गए उनके। एक मुंगेर के सांसद ही हैं ललन सिंह जी, उन्होंने सपना दिखा दिया कि संयोजक बनाएंगे, विपक्ष का चेहरा बनाएंगे। बिहार तक पे ये देखा होगा, बड़ा सा बैनर लगा था कि बिहार ने देखा है देश देखेगा, बिहार में किया है देश में करेंगे। तो चले थे बनने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार और संयोजक, और वो नहीं बन सके तो अपनी पार्टी में अध्यक्ष बन गए। ये कोई ऐसा भी पद नहीं है कि बधाई दे दे उनको। हमारा सवाल ये था कि भाई उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति दोनों एक जैसी दिख रही है। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही होता है, वो जब चाहते हैं अध्यक्ष बन जाते हैं, जब चाहते हैं किसी को अध्यक्ष बना देते हैं। ये भी तो है कि जब चाहते हैं वो बीजेपी में चले जाते हैं, एनडीए में चले जाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो अब कोई इस तरह। आप कैसे कह रहे हैं कि दरवाजा बंद है? नहीं, हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष नीतीश कुमार की मर्जी पर नहीं, हमारे दरवाजे का जो डोर है वो बाहर से नहीं खुलता, अंदर से हम खोलते हैं। तो हमारे दरवाजे में कोई ऐसे ही खुल के नहीं आ सकता। उनको इतना सम्मान दिया, 43 सीट जीते थे, फिर भी मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाया। और वो क्या सिला दिया उन्होंने मोदी जी के प्यार का, हमें छोड़कर चले गए उनके साथ जिनके नाम पर बिहार में लोगों को डर लगता था। आज ही तो मुजफ्फरपुर में एक कारोबारी की हत्या हो गई, जंगल राज की वापसी करा दी उन्होंने। तो इसलिए हमारे यहाँ से अब कोई चर्चा नहीं है। हम 40 की 40 लोकसभा सीट जीतने की तैयारी कर रहे हैं। 2025 में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार जी के बाद मुख्यमंत्री दूसरा नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी का ही एक कार्यकर्ता, भजन लाल जी की तरह, मोहन यादव की तरह, साय जी की तरह एक कार्यकर्ता हमारा मुख्यमंत्री होगा। ये तय है कि अगला मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग में बीजेपी का नेता जाएगा, कार्यकर्ता जो छाती पे कमल लगा के जाएगा। लेकिन आपसे ये पूछना चाहता है, आप चूंकि बीजेपी से हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, ये जो निर्णय हुआ है जेडीयू में, उसका आरजेडी पर किस प्रकार प्रभाव दिख रहा है? देखिए, आरजेडी जेडीयू के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा था। लोग कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव ऑस्ट्रेलिया गए तो समझिए कोई प्रभाव नहीं है, और तेजस्वी यादव जी ने अगर ऑस्ट्रेलिया का दौरा कैंसिल किया तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। खबर तो है कि कैंसिल हो गया। नहीं, मैंने तो मुझे नहीं पता, मैं तो अंदाजा लगा रहा हूँ कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया से क्या संबंध है इसका?
क्योंकि जेडीयू आरजेडी के बीच में रिफ्ट तो है, वो साफ दिखता है। हम लोग बिहार की राजनीति करते हैं तो साफ दिखता है कि कैसे सुनील सिंह जी का बयान आता है, फिर वो कैसा कैसा पोस्ट आता है। सुनील जी का बयान तो वाकई मतलब सुनील बाबू तो छा जाते हैं वो छा जाते हैं। और निडर निर्भीक निर्णायक तरीके से बयान देते हैं। और उसके बाद नीतीश कुमार जी भी उन पर उसी तरह का गुस्सा भी निर्णायक तरीके से करते हैं। तो जो दिख रहा है उन दोनों के बीच में गड़बड़ है, लेकिन हमारे यहाँ नो एंट्री है। हमारे यहाँ कोई नए दल से बातचीत नहीं हो रही है। हमारे यहाँ लोजपा, मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, इसके साथ बीजेपी, हम इकट्ठे होकर चुनाव के मैदान में जाने वाले हैं। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने से कहीं बीजेपी को कोई मतलब खतरा महसूस तो नहीं? क्या खतरा होगा? 43 एमएलए की पार्टी। खतरा महसूस हो रहा है कि खुशी महसूस हो रही है? नहीं, न हमें खतरा है न खुशी है। हमें तो ये है कि कहीं खुशी कहीं गम जदयू राजद के बीच में है, हम बीच में नहीं हैं। हम जदयू में होगी खुशी, राजद में होगा गम, और बीच में नहीं है हम पार्टी भी है। हम पार्टी नहीं, हम मतलब बीजेपी। देखिए ना, जब मैं बोल रहा हूँ हम, तो पूछे कितना कमल भी खुश है, लेकिन हम पार्टी भी खुश है। उनका भी ट्विटर देखा है मैंने बदलाव से। चलिए, तो ये थे शाहनवाज हुसैन जो कि बता रहे हैं कि बदलाव से क्या असर पड़ेगा, और ख़ास तौर पर बीजेपी पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन पिछला अगर गणित देखा जाए, पिछला जोग संयोग देखा जाए, तो बहुत कुछ संकेत